मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ वाक, प्रश्नोत्तर की अगली कड़ी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक के प्रश्नोत्तर पर ध्यान दिया। वाक की कवित्री हैं ललद्यद। उन्होंने अपने इस काव्य में जीवन जीने की सार्थकता के बारे में प्रकाश डाला है और दिखावेपन से दूर रहने को हमको कहा है। तो हम लोग प्रश्नोत्तर की अगली कड़ी में आते हैं। प्रश्न है, न खाकर बनेगा अहंकारी, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने कहा है कि न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी। तो उन्होंने न खाना अर्थात कम भोग न करने के लिए उन्होंने क्यों कहा है? न खाकर बनेगा अहंकारी, कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भोग से दूरी बनाते बनाते लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि वे वैराग्य धारण कर लेते हैं। मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि हमने तो कभी कुछ भोगा ही नहीं, सब कुछ त्याग कर दिया। तो इससे भी मन में अहंकार पैदा होता है। उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने के कारण घमंड में हो जाता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता हूँ, अपनी इच्छाओं को दबा सकता हूँ। तो ये क्या है? ये तो एक अहंकार बोलता है। तो ये अहंकार मनुष्य का विनाश का कारण है। इसलिए कवित्री ने कहा है कि कुछ इतना भी ज़्यादा भोग मत करो कि तुम्हारे मन में अहंकार हो जाए कि मेरे पास बहुत दौलत है। इतना भी अधिक त्याग मत करो कि तुम्हारे मन में अहंकार पैदा हो जाए कि मुझसे बड़ा त्यागी, मुझसे बड़ा दानी, मुझसे बड़ा बैरागी तो कोई है ही नहीं। वे स्वयं को सबसे बड़ा तपस्वी मानने लगते हैं। कब? जब सब कुछ त्याग कर देते हैं और सोचते कि मुझसे बड़ा तपस्वी, मुझसे बड़ा वैरागी तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए कवित्री ने कहा है कि न खाकर बनेगा अहंकारी। तो बिल्कुल त्याग कर देने से भी मन में अहंकार पैदा होता है। इसलिए उन्होंने अपने इस काव्य में बार बार कहा है कि सम खा तभी होगा संभावी। अब अगला प्रश्न है, कवित्री किसे साहब मानती हैं? वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? कवित्री परमात्मा को साहब मानती हैं जो भव सागर से पार करने में समर्थ है। मैंने कहा है कि ईश्वर को ही साहिब मानती हैं। वह साहब को पहचानने का यह उपाय बताती हैं कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए। वह अपने विषय में जानकर ही साहब को पहचान सकता है। सबसे पहले इस बात को समझना होगा बच्चों कि स्वयं को जान लेना, अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। और कहते हैं ना कि अगर हम स्वयं को जान लेंगे तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां नष्ट हो जाएगी, और सारी बुराइयां जब नष्ट हो जाएगी तो ईश्वर से हमारी मुलाकात हो ही जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर को, कहते हैं ना, पहले अपने अंतरात्मा में टटोलो, अपने अंदर को देखो, फिर किसी और को बोलो। इसलिए कहा है उन्होंने, कवित्री ने, कि जिसने भी स्वयं को जान लिया कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर कितनी बुराइयाँ हैं, तो उस बुराइयों को जान लेने के बाद वह अपनी बुराइयों को दूर कर लेगा। और जब उसकी बुराइयां दूर हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी ईश्वर से मुलाकात होगी, अर्थात वह सच्चा ज्ञानी होगा, सच्चा इंसान होगा। इसलिए कवित्री ने ऐसा कहा है। तो हम लोग बच्चों, इस तरह से हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है और हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं कि इस पाठ में कवित्री ने हमें क्या संदेश दिया है। कवित्री ने हमें संदेश दिया है कि जो मानव धर्म हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसका सही निर्वाह करना चाहिए, मानवता के धर्म को निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तब जाकर हम किसी के समक्ष, अर्थात ईश्वर के समक्ष खड़े हो सकेंगे, उन्हें जवाब दे सकेंगे। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता को सिद्ध करना होगा, अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करना होगा, बाह्य आडंबरों से दूर रहना होगा, सामान्य जीवन जीना होगा। तब जाकर के हम एक सच्चे इंसान बन सकते हैं और हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। आज का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है।